गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसका नाम है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर वाई क्लियर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज़ नन अदर दैन, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर अनिल जी, हु इज़ ऑलरेडी अ सिल्वर डायरेक्टर। अपनी 12वीं क्लास की स्टडी के साथ साथ उसके साथ साथ सिल्वर डायरेक्टर है, और 12वीं क्लास में होने के बावजूद भी आज उनकी सोच कितनी बड़ी है, नॉलेज कितनी ज़्यादा है, वो आज आपको खुद देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डायरी पेन लेकर के बैठे और अपने कैमरे को ऑन करें, और जो भी बात आपको अनिल जी बताते हैं, सिखाते हैं, आप उसको बहुत ध्यान से नोट करना। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इस वर्चुअल स्टेज पे मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर अनिल जी को। जहां कहीं भी हम लोग इनका वेलकम कर सकते हैं। मिस्टर अनिल जी, इस वर्चुअल स्टेज पे आपका स्वागत है। आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है अनिल जी। मुझे थैंक यू आपको सो मच होस्ट सर। बनाना है या सर आप मेरे को होस्ट क्रिएट कर दो, क्योंकि मैं आपको स्लाइड स्क्रीन शो शेयर करूंगा। करनी है? ओके यस सर, ओके। स्लाइड शो तो कर अनिल जी, दो। ये वर्चुअल आपका है। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, इसको आप हैंडल करिए। थैंक यू। नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ सेशन। नाम अनिल है, अभी रिसेंटली 12th पास आउट हुआ हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, तो बिजनेस को। अनिल जी, बार बार आप म्यूट क्यों हो रहे हो ऑटोमेटिकली? सर एक मिनट आ गई थी सर। आप ऑटोमेटिकली बार बार म्यूट हो रहे हो, उसका थोड़ा ध्यान रखो। सर एक गलती से कॉल आ गई थी, मतलब। अच्छा। ओके सर। ओके। अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम अनिल है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ। बिजनेस का मतलब कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ कि बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने क्यों की थी। एक छोटी सी सोच के साथ की थी, कभी लगा नहीं था कभी इतना बड़ा हुआ, लेकिन आज इतना बड़ा हो चुका है कि मैं आज 50 लोगों को टीच कर रहा हूँ। ये लाइफ की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसके साथ साथ जो आज अपना टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप लोग सीखने आए हो, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ सीधा। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ वाई, मतलब आपका लाइफ में सेल्फ वाई होना क्यों, क्लियर होना क्यों जरूरी है। अगर मेरा जो मानना है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, अगर आपका लाइफ में सेल्फ वाई क्लियर नहीं है ना, तो दोस्तों आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते, किसी भी फील्ड में। उससे पहले मैं मीटिंग, आफ्टर मीटिंग अपनी स्लाइडें लाने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। आज से पहले मुझे नहीं पता इस मीटिंग में जो लोग बैठे उनका वाई क्या था, उनका विजन क्या था, उनका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या था, उनका लाइफ में अचीव करना का क्या था, उनका वाई क्लियर था या नहीं। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले सिर्फ 30 से 40 मिनट अगर आपने मेरी बातों को सुन लिया और सिर्फ फॉलो कर लिया, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो वाई होगा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ना आपको कामयाबी तक ले जाएगा। सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है। बोलते हैं ना, पैराशूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। तो होप्स ऑफ आप लोग समझ पा रहे हो कि अपना माइंड यहाँ पर प्रेजेंट हो, खोल के बैठने की, कि आप ये समझ लो मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, आप अपना वाईफाई ऑन कर लो। मैं अपने के अंदर की सारी चीजें आपके अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप अपना वाईफाई ऑन कर लो। कि जो आज मीटिंग का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ वाई। सेल्फ वाई के बिना इस लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भिखारी भी भीख मांगता है, उसका भी एक सेल्फ वाई क्लियर होता है। अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। यार हम लोग तो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे है, हमारा सेल्फ वाई होना, क्लियर होना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए स्लाइड का यूज करता हूँ। जस्ट अ मिनट। सर मेरी स्लाइड शो हो रही है, तो एक बार आप वो हो रही है अनिल जी, स्लाइड शो हो रही है आपकी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जो आपको स्लाइड स्लाइड में पहले ही पेज दिख रहा होगा, इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ बाय। मैं आपको भी इससे पहले भी इससे यही बता रहा था कि आपका सेल्फ बाय होना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना सेल्फ बाय के आपके लाइफ में कोई एम, कोई गोल नहीं हो सकता। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। तो मेरी मतलब पहले जो स्टेप है वो आप समझो कि आपका वाई क्लियर होना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विदाउट वाई आप इस लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सेकंड दो चीजें होती है, मैं आपको दो चीजों के थ्रू करता हूँ। पहली चीज होती है वाई, सेकंड चीज हाउ। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इस बिजनेस में ही नहीं दोस्तों, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए ना, आपको सिर्फ इन दो चीजों पे काम करना पड़ता है। पहला वाई, सेकंड हाउ।
वाई मतलब कुछ लोगों को, हर एक इंसान का हाउ क्लियर हो जाता है। जो फेल होते हैं, जो फेलियर होते हैं, वो सिर्फ एक चीज की वजह से होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता। हाउ में क्या आता है? हाउ में ये आता है कि एक इंसान को वर्क कैसे करना है, एक इंसान को क्या चीजें सीखनी है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें हाउ में आ जाती है। कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना, लाइफ में कामयाबी कैसे चाहिए, हर एक चीज अगर उसे कुछ भी अचीव करना तो उसको हाउ क्लियर रहता है। लेकिन एक चीज क्लियर नहीं कर पाता वो लाइफ में कभी, वाई, कि मेरे को ये चीज करना क्यों है। इंसान का मतलब एक इंसान का जब भी लाइफ में ये चीज क्लियर हो जाती है ना कि वाई, मेरे को ये चीज करनी क्यों है, इस चीज में मेरे को आना ही क्यों, इस फील्ड में आया हूँ तो अचीव क्या करना है। जिस दिन इंसान की ये चीज क्लियर हो जाती है ना माय डियर फ्रेंड, वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है, किसी भी फील्ड में। अगर मैं बात करूं इसी फील्ड की, आज इस फील्ड में आपको जितने भी टॉप अर्नर है, जितने भी हाई लेवल के लोगों में, मतलब हर एक इंसान का वाई कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था, वाई उसका क्लियर था। जिस इंसान का वाई क्लियर था ना, आज वो सक्सेस है। क्यों सक्सेस? आज आपको पता है कि सक्सेस लोगों की गिनती ना परसेंटेज में नहीं होती, उनकी गिनती गिनतियों में ही होती। क्यों? क्योंकि उन लोगों का वाई स्ट्रॉन्ग था, उन लोगों का वाई क्लियर था। जब तक आप लोगों का वाई क्लियर नहीं रहेगा ना दोस्तों, आप लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं अगेन एक बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग क्लियर करो। मैंने आपको बताया कि वाई की दो चीजें होती हैं, एक पहला वाई, सेकंड हाउ। अब वाई की बात करते हैं, वाई भी टू टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरह के वाई होते हैं। एक लोगों का वीक वाई होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग वाई। वीक वाई कैसा होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करता हूँ, होप सो आप एग्जांपल को समझोगे। एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपके पीछे एक कुत्ते का बच्चा पड़ गया, मतलब पप्पी पड़ गया, तो आप क्या उस पप्पी से डरोगे या फिर उसके साथ खेलोगे? एक बार आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, तो चैट बॉक्स का, या फिर आई थिंक चैट बॉक्स का यूज आप लोग कर सकते हो। तो मेरे को बताओ कि अगर आपके पास है, आपके पीछे पप्पी पड़ गया, तो आप उसके साथ खेलोगे फिर भागोगे? खेलेंगे। खेलेंगे, मतलब हर एक इंसान का आंसर यही रहेगा कि खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा है, मतलब एक छोटी चीज है, हर एक इंसान उससे खेलना चाहेगा। अगर मैं बात करूं वहीं पर, अगर उसी जगह एक शेर आ जाए, मतलब शेर आपके पीछे लग जाए, तो आप क्या करोगे? खेलोगे या फिर भागोगे? हर एक इंसान का आंसर रहेगा भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी चीज है, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास वीक चीज है ना, तो आप उससे खेलोगे। मतलब कि मैं इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका वीक बाय है ना, तो छोटे चैलेंजेस, छोटे प्रॉब्लम आने के साथ ही ना आप लोग टूट जाओगे, इस बिजनेस को ड्रॉप आउट कर दोगे, इस इंडस्ट्री को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका जो वाई है ना, वो वीक है। एक वीक वाई को लेके ना आप इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है दोस्तों, तो स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि आपके पीछे जब शेर पड़ेगा तो आप भागोगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग है। तो सेम चीज है, अगर आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग वाई है ना, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी डिमोटिवेशन आ जाए, कितने भी रिजेक्शन आ जाए, आप लोग टिके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। आप विदाउट स्ट्रॉन्ग वाई आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। आपका जो वाई होना चाहिए ना दोस्तों, एक शेर की तरह होना चाहिए, कि एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि उसे कोई भी इंसान ना हिला सके। अगर आपको एक छोटी सी भी चीज अगर आपको हिला रही है ना, आपका गोल आपके डायरेक्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो आपका जो वाई है ना दोस्तों, वो वीक है। जिस दिन आपको ऐसे मतलब पत्थर हो, एक पहाड़ बन जाओगे, पहाड़ पहाड़ समझो कि एक पहाड़ को किसी ना मतलब से ना बारिश से डर लगता है, मतलब कैसा भी मौसम हो, कोई भी चीज आ जाए, वो कभी नहीं हिलता। तो सेम चीज है दोस्तों, अगर आपका जो वाई है ना स्ट्रॉन्ग, अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग वाई कर लिया ना, तो आपको इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं ला सकता। कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी डिमोटिवेशन आ जाए, कितने भी रिजेक्शन आ जाए, आप लोग टिके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। अगले एक स्लाइड मैंने ये लाइन अपनी तरफ से ऐड ऑन करी है कि क्लैरिटी इज अ सक्सेस, कंफ्यूजन इज अ फेलियर। आप इसे अपने डायरी में भी नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लैरिटी इज अ सक्सेस। अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है ना दोस्तों, तो आप ना क्लियरिटी, मतलब क्लियरिटी पे फोकस करो। मैं आपको पीछे भी एक चीज कह रहा हूँ, वाई आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो गारंटेड है आप लोग फेल होगे। क्यों? क्योंकि एक क्लियरिटी इज अ पावर, मतलब क्लियरिटी से पावर भी मिलती है। पावर किस टाइप की? अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस चीज को देखोगे, उस चीज को देखने से आपका मोटिवेशन आएगा, इंप्लीमेशन। आप प्लीज आप लोग मतलब कि स्क्रीन पे कुछ मत लिखो। क्लैरिटी इज अ पावर, मतलब समझने की कोशिश करो दोस्तों कि अगर आपका जो वाई है ना, अगर वो क्लियर है, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी। पावर लाइक ऐसा मोटिवेशन, आपको काम करने के लिए उत्साहित करना, और एनीथिंग, मतलब हर एक चीज, यानी हर एक तरह की पावर, जिस चीज से आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, जिस चीज से आप
अपने जो गोल है उस चीज को अचीव कर सकते हो। अगर आप उस चीज में अभी तक कंफ्यूज हो ना, अगर आपने जो अपना गोल बना रखा, जो आपका वाई है, उसमें अभी कंफ्यूज हो ना, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आप उस चीज में ना फेल हो जाओगे। फेल आप हर एक जगह देखना। एग्जाम में मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। बच्चे एग्जाम में क्यों फेल होते हैं? क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लोगों को पता भी होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर वो लोग नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, कंफ्यूज इज अ फेलियर। अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, तो गारंटेड है आप लोग फेल हो गए। तो आपकी जो क्लियरिटी है ना, क्लियरिटी इज अ सक्सेस। अपने वाई को क्लियर करो और सक्सेस को अचीव करो। अब मैं बताता हूँ आपका फाइनल। एक मिनट, स्क्रीन पे कुछ ज्यादा ही। फाइंड योर वाई मतलब कि मैंने गुरुदेव जी स्क्रीन छेड़छाड़ मत करो। बहुत से लोग सर स्क्रीन छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट कोई नहीं, मैंने इरेज कर दिया। मैं अगला जो अगली स्लाइड है, फाइंड योर वाई। मैंने अभी तक आपको बताया कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीक वाई पे काम करोगे, वीक वाई पे काम करोगे तो आप लोग फेल हो जाओगे। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको क्लियरिटी पे काम करना है। अभी तक मैं आपको एक वाई वाई कर रहा था, अब बात आती है फाइंड योर वाई। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपका जो वाई है ना, आप उसे फाइंड कैसे कर सकते हो। उसे, एक मिनट सर, आपका जो वाई है ना उसे कैसे फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक आपको पीछे बताया कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलो मैं आपको इस मीटिंग में यही बता देता हूँ, जो आपका जो वाई है ना, आप उसे फाइंड कैसे कर सकते हो। आप ना अकेले कभी बैठना, अपने मतलब एक ऐसी जगह पे बैठना जहां ना आपको कोई डिस्टरबेंस करे, ना आपके पास फोन हो, ना कोई चीज, कोई भी एक सिंगल चीज भी नहीं होनी चाहिए जिससे आप डिस्टर्ब हो, जिससे आप अपने डिस्टरबेंस क्रिएट हो। आपको 1% भी कोई चीज नहीं होती। अगर आप उस जगह बैठो और सोचो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें, जिन चीजों को करने के लिए आपको मोटिवेशन आता है अंदर से, ऐसी कौन सी चीजें जिसके लिए आप काम करने के लिए अंदर से मोटिवेट होता है, ऐसी कौन सी चीजें जिसको मतलब कि ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में ये नहीं अचीव करा तो जिंदगी खराब है। अगर लाइफ में वो चीज अचीव नहीं करी है तो लाइफ खराब है। अगर आपके पास ऐसी कुछ रीजन है ना कि आपने, अगर आप उस रीजन को सोचते सोचते अगर आपके आंखों में आंसू भी आ जाते ना दोस्तों, तो मेरी मेरी बात की 100% गारंटी है कि आप लोगों का जो वाई है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आपके उस रीजन से आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों आंसू आ जाते हैं कि अगर आपको, आप उस वाई को अचीव नहीं करोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कि जैसे कि मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, जैसे मैं अपने ऊपर ही लेके क्लियर करता हूँ कि जो मेरा वाई है क्या है, मेरे को अपने फादर की जॉब छुड़वानी है। मैं कभी कभार सोचता हूँ बैठ के, अगर मैंने अपने फादर की जॉब सिर्फ जो बच्चे 60 साल में अपने फादर को रिटायरमेंट देते हैं, मैंने अगर 45 में अगर अपने फादर को रिटायरमेंट नहीं दी ना, तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब मैं अपने भाई को ऐसे, एज अ स्ट्रॉन्ग भाई है मेरा, इसलिए मैं अगर सोचता हूँ उसे, तो ऐसे अंदर से फील आता है कि यार अब तो काम करना है, अब तो लाइफ में कुछ करना है, अब चीजें तो अचीव करनी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ना अपने आप को ना अपनी फैमिली से रिलेट कर लेता हूँ। जिस दिन आप अपने आप को अपनी फैमिली से रिलेट कर लोगे, अपने ड्रीम से रिलेट कर लोगे ना, आपका जो वाई है ना वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता के रहा हूँ कि अपना जो वाई है ना उसे फाइंड करो यार। जब तक आप फाइंड नहीं करोगे ना, नहीं मिलेंगे। इस दिन आपको ऐसे वाई मिल गए ना, तो गारंटेड है आप टाइम वेस्ट करना भी छोड़ दोगे, अपना बिजनेस भी इंक्रीज करोगे। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें, उन पे फोकस नहीं करोगे। हर एक इंसान बोलता है कि आपके पास नेगेटिविटी आ रही है उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी आपसे गारंटेड दूर हो जाएगी जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा। आपके जो रिजेक्शन आ रहे हैं ना, आप उन पे फोकस ही नहीं करोगे। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर है, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, आपका वाई क्लियर है, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, जो भी लाइफ में चैलेंजेस, जो भी आपके पास डिमोटिवेशन आ रहा है ना, सारी चीजें गायब हो जाएंगी दोस्तों, सारी चीजें। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में अब एक ही चीज रहेगी, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, सिर्फ उसे अचीव करना है, एनीथिंग और कुछ भी नहीं। जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया ना, आपको सक्सेस होने से ना, मैं क्या, कोई माइका लाल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो वाई है ना, आप उसे, आपने उसे फील करा है। वो जो वाई है ना वो आपका वाई है, वो वाई मेरा नहीं है। तो सक्सेस आपको मिलेगी लाइफ में, सारी चीजें आप अचीव करोगे। तो एक ही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो, क्लियर करो, फाइंड करो। नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हो कि आपका जो फाइंड, जो आपका वाई है
वो आपको कैसे हेल्प, मतलब कि जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको हेल्प करेगी आपका जो वाई है ना उसे फाइंड करने में, उसे स्ट्रॉन्ग करने में, उसे क्लियर करने में। अगर आपका ना बिलीव है, देखो 4 बिलीव हर एक इंसान बताता है, मैं थोड़ा बिलीव के ऊपर ही बात कर लेता हूँ। अगर आपको बिलीव है ना, इन 4 चीजों पे बिलीव है, तो आपका वाई स्ट्रॉन्ग भी होगा, क्लियर भी होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी, हर एक चीज अचीव होगी। आपका जो वाई है ना, जब तक आपके पास ये जो मैंने आपको स्लाइड में लिख रखी है बिलीव, आपको इन चीजों पे बिलीव नहीं होगा ना, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपना फाइंड बाय भी कर लोगे, लेकिन सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। उस चीजों को जो आपने लिखा है ना, उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते लाइफ में मतलब कि हर एक चीज बिलीव पे टिकी हुई है। अब आपको बिलीव किन पे करना है? बिलीव इन योर सेल्फ, कि आपने जो रीजंस बनाया, आपका जो वाई बनाया है, आप उसे अचीव कर सकते हो, उस चीज पे काम करके उसको सक्सेस पा सकते हो। अगर आपका सेल्फ वाई है ना, कि इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग कामयाब हुए, उनका वाई स्ट्रॉन्ग था, यार मैं भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता हूँ, क्या 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 मेरा वाई क्लियर नहीं है? क्या उनके 2 हाथ 2 पैर है तो मेरे भी तो 2 हाथ 2 पैर है, मैं भी तो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता हूँ। वो लोग जो कामयाब है ना, उन लोगों को 4 चीजों पे बिलीव था, और बिलीव के साथ साथ उनका वाई स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने अपने वाई को क्लियर कर लिया था, अपने वाई को फाइंड कर लिया था। आफ्टर द सेशन आपको भी अपना वाई, मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि आपको वाई अपना कैसे फाइंड करना है। उससे पहले मैं बिलीव पे बात कर लेता हूँ। फर्स्ट बिलीव है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे यार विश्वास करो। जब तक इसे आप खुद ही सोचो, मतलब आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, जब तक आप खुद ही कंफ्यूजन में रहो, खुद को ही नहीं, खुद के ऊपर ही सेल्फ बिलीव नहीं होगा, तो आपके साथ कौन ज्वाइन होना यार पसंद करेगा? कि आप खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहेगा, आप कंफ्यूजन में रहोगे, तो यार फेल हो गए। तो मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ, बिलीव योरसेल्फ, कि आप कामयाब हो सकते हो, गारंटेड हो गए। सिर्फ आपको जो सिस्टम कहता है वेस्टीज का, उसे फॉलो करना है। मैंने एक स्लाइड बनाई थी हाउ, आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आप अपना वाई क्लियर करो। वाई क्लियर करने के लिए आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। सेकंड ईयर बिलीव करो अपनी अप्लाई पे। बोलते हैं ना यार, मतलब कि इस बिजनेस में क्या, इस दुनिया में अगर आपको कोई कामयाब देखना चाहता है, पहले आपके माता पिता, तीसरा दूसरा जो आता है वो आता है आपकी अपलाइन। क्योंकि इस अप्लाई, मतलब अपलाइन क्यों आता है? क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का रूल ये है कि जब तक हम नीचे वाले को कामयाब नहीं करेंगे ना, तो खुद कामयाब नहीं हो सकते। आपका अपलाइन यार, मतलब सोच के देखो, बेस्वार्थ आपके साथ मेहनत करते हैं। या सचिन सर को ही ले लो, इतनी सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करते हैं। क्यों? हम लोगों को यार उन पे बिलीव करना है कि आज वो इंसान डायमंड डायरेक्टर है ना, तो हमें भी कल को डायमंड बनाएंगे। इवन मैं सिल्वर हूं ना, सर नहीं बनाया। आप लोग भी कल को बड़े बड़े लेवल पे अचीव करोगे ना, सर ही आपको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यार, उससे पहले ना अपनी अपलाइन पे ना 100% यार ब्लाइंडली ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दो। जब तक आपको अपनी अपलाइन पे 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होगा ना, आप कंफ्यूजन में रहोगे। और कंफ्यूजन से मैंने आपको पीछे एक स्लाइड दिखा दी कि कंफ्यूजन में हमेशा आपको फेलियर ही मिलेगा, क्लियरिटी में ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप क्लियर करो कि आपको अपनी अपलाइन पे बिलीव करना है। जिस दिन आपको अपनी अपलाइन पे 100% बिलीव होगा, अपने ऊपर बिलीव होगा, आप कामयाबी के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दोगे। आपने जो लाइफ में टारगेट बनाए, जो एम बनाए, सारे आपके अचीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेकंड जो पॉइंट था वो था क्या, बिलीव ऑन अपलाइन। अपनी अपलाइन पे बिलीव करना स्टार्ट करो। आज से पहले आप लोग नहीं करते थे ना, तो आज से करना स्टार्ट करो। वो इंसान आपकी भलाई के लिए चाहता है, वो चाहता है आप लाइफ में कुछ अचीव करो, इसलिए वो आपके साथ काम कर रहा है। समझ लो, अगर आपको वो इंसान कामयाब देखना चाहता है ना, कल को यार आप लोग कामयाब हो जाओगे ना, तो अपलाइन को कोई नहीं पूछता। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। आज शिवम सर कामयाब है, शिवम सर की अपलाइन को नहीं पूछा जाता कि कौन है। मतलब शिवम गोस्वामी सर जहाँ खड़े हो जाते हैं, वहां पर उनका नाम भी काफी अपलाइन को नहीं पूछा जाता। सेम चीज है जिस दिन हम, लेकिन एक चीज और है, विदाउट अपलाइन आप इस बिजनेस में कामयाब भी नहीं हो सकते। तो क्योंकि वो जो अपलाइन है ना आपकी, वो आपसे पहले आए, आपसे ज्यादा चीजें जानता है, उसको इस इंडस्ट्री से आपसे ज्यादा नॉलेज है। आपको देखो, अब डाउनलाइन तो हजारों मिल जाएगी, लेकिन अपलाइन जो होती है ना, वो सिर्फ एक बार क्रिएट होती है। तो उस अपलाइन पे बिलीव करो, फेथ करो। और अगला जो पॉइंट है उस पर मैं आता हूँ, बिलीव ऑन कंपनी। कंपनी पे बिलीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यार जब तक आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो उस पर आपका बिलीव नहीं होगा, तो क्या लग रहा है कभी सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैंने आपको पीछे स्लाइड में बता रखा है ना, कंफ्यूजन हमेशा आपको फेलियर ही शो करेगा। तो बिलीव करो अपनी कंपनी पे। क्यों? क्योंकि यार एमडी मोहिन खान सर जैसे लोग आज बिजनेस में कामयाब है, कंपनी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वैसे सर भी कामयाब है। तो क्या आप लोग कामयाब नहीं हो सकते? गारंटेड हो सकते हो यार। कंपनी पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि कंपनी आपके बारे में सोच रही है, कंपनी आपकी ग्रोथ के बारे में सोच रही है, कंपनी आपको कामयाब देखना चाहती है। तो इसलिए अपनी कंपनी पे बिलीव करो। फोर्थ जो आता है वो आता है बिलीव ऑन गॉड, भगवान पे विश्वास करना। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यार भगवान पे बिलीव करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब तक बोलते से दुनिया में एक भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यार आप सोच के देखो आपको सक्सेस कैसे अचीव हो जाएगी विदाउट भगवान की मर्जी। आपको जब तक आप कुछ चीजें ऐसी होती है, जब आप जिस जगह मेहनत भी कर रहे हो तो सारी चीजें कर रहे हो, एफर्ट्स भी लगा रहे हो, जितना काम कर रहा हो तो उससे ज्यादा भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको आपकी जो सक्सेस होती है वो अचीव नहीं होती। उस जगह वो होता है ना, जब भगवान आपके बारे में कुछ सोचता है ना तो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन सोचता है। जिस दिन आप अपनी लाइफ में मतलब ऐसा आपको लग रहा हो ना कि मैं काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रही, कुछ कुछ मतलब कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जब भी मेरे को मैं बहुत लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, जब भी रिजल्ट नहीं आ रहे, वहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने गॉड पे बिलीव करना है कि भगवान जब मेरे को देगा ना तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। तो समझने की कोशिश करो, बिलीव ऑन गॉड। जब तक आपका भगवान पे विश्वास नहीं होगा ना, आप इस दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम्म, अपने जो आपका जो भी आपके गॉड है उन पे बिलीव करो। और यहाँ तक मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी कि आपको करना क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं 1 मिनट स्लाइड को कट करता हूँ फिर कैमरे पे आता हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब कि मैंने अभी तक जितना भी सेशन था वहां तक अपने आप को कंटिन्यू रखा। अब आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, क्लियर होना चाहिए। और आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि उस काम को करने से आपको मोटिवेशन आना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, आपको अपना जो जिस डिस्टरबेंस ना करे, उस चीज से क्या होगा, आप अपने बारे में सोचोगे ना तो आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो आपको आपके काम के लिए मोटिवेट करेंगी, आपको आपका जो सक्सेस है उसे अचीव करने के लिए मोटिवेट करेंगी। सारी आप आप जो लोग मतलब कि आलस करते हैं, जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में आके, मतलब फाइंड जो आपका वाई है ना, आप उसे फाइंड कर लोगे तो आप लोग ये सारी चीजें करना कुछ और कर रहे हो। जिस दिन आपका जो वाई है ना वो आपने फाइंड कर लिया। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट। होप सो आप लोगों ने अपने आप से चीजें रिलेट की होंगी और आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी सर आपका अपना जो आपका थैंक सेशन है क्वेश्चन यू। आंसर का आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को क्लियर करा। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड।